बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 4 का बी पार्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें वो कहता है कि एक रैंडम सैंपल लिया गया है 200 विलेजेस का फ्राम डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहा है फैसलाबाद। फैसलाबाद जो कोई डिवीज़न है फ्राम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट। फैसलाबाद के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का लिया गया है ये एक रैंडम सैंपल। आप कह रहे हैं फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग भी है, ओवरटेक्सिंग से ही लिया गया है ये एक सैंपल है 200 विलेजेस का। एक विलेजेस का एक सैंपल ये है, सैंपल फर्स्ट। और दूसरा उसी डिवीज़न की किसी और डिस्ट्रिक्ट से लिया हुआ, ये देखें फ्राम द सेम डिस्ट्रिक्ट और सैंपल लिया है। एक लगा लें आप टोबा है, ठीक है। दूसरा ज़िला कह लें जंग है, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ से सैंपल लिए गए हैं। फर्स्ट जो सैंपल लिया गया है वो टोबा टेक्सिन से है। N1 वो है हमारे पास 200 विलेजेस एंड एवरेज पॉपुलेशन पर विलेज वाज फाउंड टू बी 498। और जो एवरेज फाइंड की गई उसी सैंपल की वो थी 498। उसी सैंपल की एवरेज की बात कर रहे हैं। अब x1 बार से डिनोट करूँगा। और दूसरे नंबर कह रहा है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 S1 हैट जो कि 50। और दूसरी उसी सेम डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट। ये भी आप कह रहे हैं टोबा से ही दूसरा सैंपल लिया गया है। टोबा से ये फर्स्ट सैंपल लिया है, दूसरा भी टोबा से ही सेकंड सैंपल लिया गया है। इसके विलेजेस सेलेक्ट किए गए हैं। दूसरे जो विलेजेस सेलेक्ट किए गए हैं वो N2 वो भी 200 है फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट। गिवन एवरेज 510 है। x2 बार जो वो 510 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन S2 हैट वो है हमारे पास 40। अब कहते हैं इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज। अब देखिए जहाँ डिफरेंस की बात हो जाए, सिग्निफिकेंटली डिफरेंस आ जाए, 2 भी आ जाए, वहाँ हम टू टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ भी टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा। इसकी सम रीज़न होती है टू टेल टेस्ट की, जो मैं ऑलरेडी थर्ड के बी पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने अगर अभी तक थर्ड का बी पार्ट नहीं देखा तो इसे लाजमी देख लें। इसमें मैंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं टू टेल टेस्ट के बारे में। टू टेल टेस्ट की जो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ μ1 हमेशा पहले रखा जाता है। कभी भी μ1 μ2 पहले पे नहीं रखा जाएगा। μ1 माइनस μ2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आप बनाना चाहते हैं μ1 इज़ इक्वल टू μ2 एंड μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, वो भी बुक वाला डिसीजन ठीक है। अगर आप इससे बनाएंगे इस वाले मेथड से तो भी कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो अभी तक हमें दिया नहीं है। चलिए हम लेट करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। चूँकि टू टेल टेस्ट एक चाहिए हमें अल्फा और 2, यह आएगा आपके पास 0.025। और इसी तरह 1 माइनस अल्फा और 2 यह आएगा आपके पास 1 में से ये माइनस करेंगे 0.975 आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। अगर आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन वैसे आती हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक आएगी जी अल्फा और 2 0.025 और दूसरी इसी तरह फाइंड करेंगे जी 1 माइनस अल्फा और 2 इज इक्वल टू 0.975। ठीक है, इसी तरह फाइंड करके या आपने एक आ जाएगी प्लस में, दूसरी आ जाएगी माइनस में। 0.97 की रो में देखें 0.005 वाले कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगी। मैं भी देख लेता हूँ साथ साथ। ये आ रही है हमारे पास 1.96 आ जाएगी। और इसी तरह आपने दूसरी वैल्यू फाइंड नहीं करनी, बल्कि वही माइनस में इधर लिख देंगे, क्योंकि टू टेल टेस्ट में 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक माइनस की दूसरी प्लस की। दूसरी फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ आ जाए क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे जी लाइज
between these values -1.96 and 1.96। ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़, इनके बिटवीन जी लाई करेगा। अब यहाँ डिसीजन रूल लिखेंगे। डिसीजन रूल आपने पूरे वर्ड्स लिखने हैं, मैं शॉर्टकट इसलिए लिख रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। हम लिखेंगे इफ़ जी लाइज -1.96 and 1.96 we shall reject each node, otherwise we don't reject each node। ठीक है, ये आपने पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है। उसके बाद यहाँ आ जाना है, आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आपने हाईलाइट करके लिखना है। g इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नोट लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी, μ1 माइनस μ2 लिख लें तो भी आप लोगों की ही मर्ज़ी। s1 हेड्स के डिवाइड बाई n1 प्लस s2 हेड्स के डिवाइड बाई n2। इसी तरह मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ लिखेंगे हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसका फार्मूला तो लिख दिया था। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए हम यहाँ वैल्यूज उस फार्मूला पुट करेंगे। x1 बार था हमारे पास 498 माइनस x2 बार था 510 माइनस डेल्टा नोट का आंसर हमारे पास है 0। अब नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं। ये s1 हैट स्क्वायर क्या है, s1 हैट होगा यहाँ हमारे पास, जी हाँ s1 हैट है हमारे पास 50 एंड s2 हैट है 40। 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2। अब n1 एंड n2 देख लें, दोनों ही 200 एंड 200 हैं। डिवाइड बाई 200 एंड डिवाइड बाई 200। अब आएंगे कैलकुलेटर की स्क्रीन पर, यहाँ प्रेस करेंगे, ये वैल्यूज लिखेंगे। 498 माइनस 510 डिवाइड बाय प्रेस करेंगे एंटर, फिर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 जो कि हमारे पास 200 है प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2 हमारे पास है 200। अब ब्रैकेट ऑफ करता हूँ मैं, प्रेस एंटर करता हूँ, मेरे पास वैल्यू आ रही है -2.650। कुछ इस तरह से मैं 3 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने फिक्स कर लिया होगा 3 डिजिट तक। अगर अभी तक आप लोगों ने फिक्स नहीं किया तो आपने क्या करना है, 12.2 एक्सरसाइज देखनी है, इसका थर्ड का ये पार्ट। इसमें मैंने कम्प्लीटली बताया आपने कैलकुलेटर को किस तरह फिक्स करना है। ये आ रही है मेरे पास फिक्स करने के बाद वैल्यू -2.650। अब हमने कंक्लूजन निकालना है कि हमारे पास सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद क्या नतीजा आ रहा है। एज लिखेंगे, एज जी इज इक्वल टू -2.65 विच इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब देखेंगे क्या ये लाई कर रहा है, जी -2.650 जो है ये लाई कर रहा है इस हमारे पास ये जो है -1.96 एंड 1.96। क्या -2.65 इससे लेस देन है? जी हाँ, हम कहेंगे लेस देन, क्योंकि जब माइनस की बात आ जाए तो सबसे बड़ा अदद इन मैथमेटिक्स वो सबसे छोटा हो जाता है। ये ठीक है, डिसीजन -2.650 विच इज़ लेस देन -1.96। अब देखें ये माइनस वाला कभी प्लस वाले से बड़ा नहीं हो सकता, हम कहेंगे ये रॉन्ग डिसीजन है। और यहाँ लिखेंगे सो वी रिजेक्ट ईच नोट, इनमें से कोई एक सा भी ठीक हो जाए तो हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।